जो कलयुग में हारे हुए लोगों का सबसे बड़ा सहारा है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध या वीरता की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे बलिदान की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यह कहानी महाभारत के उस वीर योद्धा की है जिसने अपने शीश का दान देकर भगवान कृष्ण का भी दिल जीत लिया था। तो चलिए समय के उस दौर में चलते हैं जब भारतवर्ष में धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था। लेकिन इस कहानी की नींव उससे बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। यह बात उस समय की है जब पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। लाक्षागृह की आग से बचकर पांडव अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों में भटक रहे थे। यह वह समय था जब उनकी मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से हुई। भीम, जो पांडवों में सबसे ताकतवर थे, उनका विवाह हिडिंबा से हुआ। यह विवाह कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इसी विवाह से एक महान वंश आगे बढ़ने वाला था। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जन्म से ही बहुत विशाल और ताकतवर था, क्योंकि उसमें एक वीर क्षत्रिय और एक मायावी राक्षसी दोनों का खून था। घटोत्कच का सिर घड़े जैसा था और उसके बाल बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा। पांडव अपना वनवास पूरा कर आगे बढ़ गए, लेकिन हिडिंबा और घटोत्कच वहीं जंगल में रह गए। घटोत्कच बड़ा हुआ और उसका विवाह कामकटंकटा नाम की कन्या से हुआ, जिसे कुछ जगहों पर मोरवी या अहिलावती भी कहा जाता है। वह भी बहुत गुणवान और शक्तिशाली थीं। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ ही गई जब इस धरती पर उस महान आत्मा का जन्म होने वाला था जिसे आज हम बाबा श्याम के नाम से पूजते हैं। घटोत्कच और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। यह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। जब उसने जन्म लिया तो उसके सिर के बाल बब्बर शेर के बालों की तरह खड़े थे और बहुत घने थे। इसी कारण से उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी और निडर थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो यह बताती थी कि यह बालक बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास में अमर हो जाएगा। बर्बरीक अपनी मां के बहुत लाडले थे। मां अहिलावती और दादी हिडिंबा ने उन्हें बचपन से ही धर्म और वीरता की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। जंगल के शांत वातावरण में बर्बरीक का बचपन बीत रहा था। वह रोज अपनी मां से वीरों की कहानियां सुना करते थे। उनकी मां उन्हें बताती थीं कि असली वीर वह नहीं है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि असली वीर वह है जो धर्म के रास्ते पर चले और दूसरों की रक्षा करे। बर्बरीक अपनी मां की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हो रहे थे, उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। वह खेल खेल में ही बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकते और जंगली जानवरों से मुकाबला कर लेते थे। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी उनका मन बहुत कोमल था। वह किसी को दुख में नहीं देख सकते थे। एक दिन बर्बरीक ने अपनी मां से पूछा कि मां, इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है और मुझे अपनी शक्ति का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? तब उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो आगे चलकर बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई। मां ने बर्बरीक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, इस दुनिया में ताकतवर का साथ तो सब देते हैं, लेकिन जो सच्चा वीर होता है वह हमेशा उनका साथ देता है जो कमजोर हैं, जो हार रहे हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। मां की यह बात बर्बरीक के बाल मन पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने उसी वक्त मन ही मन यह ठान लिया कि वह हमेशा उसी पक्ष का साथ देंगे जो निर्बल होगा। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि मां, मैं तेरी इस सीख को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी ताकत हमेशा हारने वाले की ढाल बनेगी। यही वह वचन था जिसने बर्बरीक को हारे का सहारा बनाया। शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ अब अस्त्र शस्त्र की विद्या का समय भी आ गया था। बर्बरीक ने बहुत ही कम समय में युद्ध कला की सारी बारीकियां सीख ली थीं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर दुनिया में धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। उन्हें देवों के देव महादेव और आदिशक्ति मां में दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी होगी।
बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह घोर तपस्या करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। वह जंगल के एक एकांत स्थान पर गए और वहां ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। न धूप की चिंता, न बारिश का डर, न भूख की परवाह और न प्यास की। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के चरणों में था। उनकी यह अटूट भक्ति और कठोर साधना देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ तो वैसे भी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक से वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं इतना समर्थ बन सकूं कि पूरी दुनिया में मुझे कोई हरा न सके, ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और उनके उद्देश्य को जानकर उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए जो पूरी सृष्टि में अद्वितीय थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनमें से केवल एक बाण ही पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी था। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि इन बाणों की शक्ति असीमित है। पहला बाण उन सभी जगहों को चिन्हित कर देता है जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी जगहों को चिन्हित कर देता है जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो। और तीसरा बाण चलकर उन सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता है और वापस तुम्हारे पास तरकश में आ जाता है। इन 3 बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इसके बाद बर्बरीक ने अग्निदेव की भी घोर तपस्या की। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया जो उन 3 बाणों को चलाने के लिए उपयुक्त था। अब बर्बरीक के पास वह शक्ति आ चुकी थी जिससे वह तीनों लोकों में किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन इतनी शक्ति पाने के बाद भी बर्बरीक के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वह अभी भी अपनी मां के आज्ञाकारी पुत्र और एक सरल स्वभाव के बालक ही थे। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि सही समय आने का इंतजार करने लगे। उधर दूसरी तरफ हस्तिनापुर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। कौरवों और पांडवों के बीच की तनातनी अब युद्ध के कगार 2 पर पहुंच चुकी थी। दुर्योधन की हठ और शकुनी की चालों ने शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अंततः यह तय हो गया कि अब कुरुक्षेत्र के मैदान में महायुद्ध होगा। यह खबर हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। हर कोई इस युद्ध की चर्चा कर रहा था। देश विदेश के राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। यह खबर जब जंगल में बर्बरीक और उनकी मां तक पहुंची तो बर्बरीक का मन भी विचलित हो उठा। उनके अंदर का क्षत्रिय रक्त उबाल मारने लगा। उन्होंने सुना कि उनके पितामह पांडव और उनके ताऊ इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। बर्बरीक तुरंत अपनी मां के पास गए और बोले कि मां, मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। कहते हैं कि वहां वीरों का जमावड़ा लगेगा और धर्म अधर्म का फैसला होगा। मां, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं उस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन कौन से वीर आए हैं और वे कैसे युद्ध करते हैं। मां अहिलावती जानती थीं कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसमें अपार शक्ति है, लेकिन एक मां का दिल तो हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। उन्होंने बर्बरीक की आंखों में वह उत्साह देखा और समझ गईं कि अब इसे रोकना संभव नहीं है। मां ने अनुमति देते हुए कहा कि ठीक है पुत्र, तुम जाओ और उस युद्ध को देखो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बर्बरीक ने पूछा कि कौन सी बात मां? तब मां ने उन्हें उनका बचपन का वचन याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगर वहां तुम्हें युद्ध करने की नौबत आ जाए या तुम्हें किसी का पक्ष लेना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां, यह भी कोई पूछने की बात है? आपने ही तो मुझे सिखाया है कि हमेशा कमजोर का साथ देना। मैं वहां जाऊंगा, सब कुछ देखूंगा, और अगर मैंने देखा कि कोई पक्ष हार रहा है और उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। मैं हारे का सहारा बनूंगा।
मां ने बर्बरीक से पक्का वचन लिया। बर्बरीक ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, अपना नीला घोड़ा तैयार किया और अपनी मां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मां ने विजय भव का आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनका घोड़ा बहुत ही तीव्र गति से हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा था। बर्बरीक के कंधों पर वही 3 बाण और हाथ में दिव्य धनुष था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षात काल की तरह लग रहे थे। रास्ते में बर्बरीक सोच रहे थे कि यह युद्ध कैसा होगा, वहां कैसे कैसे योद्धा होंगे। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें यह गुमान नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ युद्ध देखना और अपनी मां के वचन को निभाना था। इधर भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता था। वे जानते थे कि बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि बर्बरीक के पास जो 3 बाण हैं, वे कितने विनाशकारी हैं। उन्हें पता था कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो यह युद्ध 18 दिन नहीं, बल्कि कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वह हारने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कौरव हारने लगेंगे। अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की तरफ चले जाएंगे और पांडवों का नाश कर देंगे। और अगर पांडव हारने लगे तो वह पांडवों का साथ देंगे। इस तरह तो वह एक पेंडुलम की तरह दोनों तरफ से सेनाओं को मारते रहेंगे और अंत में केवल वही जीवित बचेंगे। यह धर्म की स्थापना के लिए उचित नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक की परीक्षा लेनी होगी और इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। वे बहुत ही साधारण से गरीब ब्राह्मण लग रहे थे। जब बर्बरीक वहां से गुजरे तो ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने उन्हें रोका। बर्बरीक ने अपना घोड़ा रोका और बड़े आदर के साथ ब्राह्मण को प्रणाम किया। बर्बरीक ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं और क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बने कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले कि बेटा, तुम तो बहुत छोटे से बालक लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा वेश तो किसी महायोद्धा जैसा है। तुम इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। वहां महाभारत का युद्ध होने वाला है। मैं उसी युद्ध को देखने जा रहा हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसमें भाग भी लूंगा। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा कि तुम युद्ध लड़ोगे? अरे बालक, तुम्हारे पास तो कोई सेना भी नहीं है और तुम अकेले हो। तुम्हारे तरकश में भी सिर्फ 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम इन 3 मामूली बाणों से महाभारत जैसा विशाल युद्ध लड़ोगे? वहां तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी हैं जिनके पास लाखों बाणों का भंडार है। तुम इन 3 बाणों से उनका सामना कैसे करोगे? जाओ, घर जाओ और खेलो। यह युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं है। ब्राह्मण की बातें सुनकर बर्बरीक को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ ब्राह्मण देव से कहा कि हे महात्मा, आप मेरे इन 3 बाणों की संख्या पर मत जाइए। ये कोई साधारण लोहे के बाण नहीं हैं। ये स्वयं भगवान शिव के दिए हुए महाविनाशकारी अस्त्र हैं। मेरा सिर्फ एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को पल भर में खत्म करने की ताकत रखता है। अगर मैंने 3 बाण चला दिए दैत्यकीय को, तो 3 लोकों में प्रलय आ जाएगी। बर्बरीक ने समझाया कि मेरा पहला बाण उन चीजों पर निशान लगाता है जिन्हें मुझे बचाना है, दूसरा बाण उन चीजों पर निशान लगाता है जिन्हें मुझे मारना है, और तीसरा बाण चलकर उन निशानों को भेद देता है और अपना काम पूरा करके वापस मेरे पास आ जाता है। इसलिए मुझे 3 से ज्यादा बाणों की जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण वेश में खड़े भगवान कृष्ण मन ही मन बर्बरीक के आत्मविश्वास की दाद दे रहे थे, लेकिन उन्हें तो दुनिया को यह दिखाना था कि बर्बरीक सच में कितने शक्तिशाली हैं। इसीलिए उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची। कृष्ण ने पास ही खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो,
अगर तुम सच में इतने बड़े धनुर्धर हो तो सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों को अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। अगर तुम